कवर करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो महमूद गजनवी के बारे में और दूसरा मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की कहानी। ठीक है, तो देखा जाए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं महमूद गजनवी की। किसकी बात करेंगे भैया? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महमूद गजनवी की। ठीक है, और महमूद गजनवी जो है, ठीक है, महमूद गजनवी जो है, ठीक है, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ये तो आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी से रिलेटेड पहली बात जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये किस वंश का था? तो भैया ये किस वंश का था? ये यामिनी वंश का था। किस वंश का था? ये जिस वंश का था उस वंश का नाम है यामिनी वंश। ठीक है ना, या इसको गजनी वंश भी कह सकते हैं, यामिनी वंश या गजनी वंश। ठीक है ना, तो यामिनी वंश या गजनी वंश, ठीक है ना, यामिनी वंश या गजनी वंश का था। तो या तो आप इसे यामिनी या गजनी वंश के रूप में याद करेंगे, डायनेस्टी के रूप में याद करेंगे। ठीक है भैया, और ये भी आपको बता दें कि एक्चुअली में इसे गजनी वंश क्यों कहा गया? ठीक है, इसे गजनी वंश इसलिए, यामिनी वंश तो इसलिए क्योंकि मूलतः इसी शाखा का था। गजनी वंश इसलिए कहा गया क्योंकि ये गजनी है ना, इसका जो एरिया था वो गजनी था, मतलब जो जिस रीजन पर ये शासन करता था, जिस क्षेत्र पर ये शासन करता था, वो क्षेत्र क्या कहलाता था? वो क्षेत्र गजनी कहलाता था। और आज के हिसाब से ये क्षेत्र कहां पड़ता है भैया? अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, अब ये जो वंश है, ये यामिनी वंश है, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक या फाउंडर की बात करें तो भाई इस वंश की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, या इस वंश का फाउंडर कौन था? तो इस वंश का जो फाउंडर था उसे कहीं कहीं पर सुबुक्तगीन और कहीं कहीं पर अलब्तगीन नाम दिया गया है। ठीक है, तो या तो इसे आप सुबुक्तगीन नाम से याद रखें, ठीक है, सुबुक्तगीन नाम से याद रखें। ठीक है, क्या? सुबुक्तगीन। ठीक है, तो या तो आप इसे सुबुक्तगीन नाम से याद रखें और या तो फिर आप इसे अलब्तगीन नाम से याद रखें। ठीक है ना, सुबुक्तगीन या अलब्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन या अलब्तगीन। ठीक है, हाँ जी, तो सुबुक्तगीन या अलब्तगीन जो भी आप याद रखें कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, सुबुक्तगीन या अलब्तगीन। अच्छा भाई, तो अब ये भी है कि गजनी का पहला स्वतंत्र शासक ये था। ठीक है, मतलब महमूद गजनवी जो है ये गजनी का पहला स्वतंत्र शासक था। ठीक है, गजनी का पहला स्वतंत्र शासक। ठीक है, और महमूद गजनवी कौन है? इसी सुबुक्तगीन का बेटा है। ठीक है ना, ये महमूद गजनवी कौन है? साथियों इसी सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी। ठीक है भैया, हाँ, तो गजनी का प्रथम स्वतंत्र शासक है, गजनी का प्रथम स्वतंत्र शासक भी है ये, है ना, पहला स्वतंत्र शासक, गजनी का प्रथम स्वतंत्र शासक। मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी। तो गजनी का पहला स्वतंत्र शासक है, गजनी का पहला स्वतंत्र शासक है साथियों। ठीक है, गजनी का पहला स्वतंत्र शासक है। अब आप देखिएगा कि भाई इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया इसने? भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है ना, 17 बार आक्रमण किया इसने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया इसने? तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम। ठीक है, 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। और इसके अलावा साथियों आप देखेंगे कि इसने जो पहला आक्रमण किया, भाई पहला आक्रमण मतलब फर्स्ट इन्वेजन, इसका जो पहला आक्रमण था, जो इंपॉर्टेंट आक्रमण है वही हम देखेंगे, सारे के सारे नहीं याद करने। तो फर्स्ट इन्वेजन इसका किस पर हुआ? ठीक है, फर्स्ट इन्वेजन। और इसी प्रकार से भाई आप देखेंगे एक, ठीक है, फर्स्ट इन्वेजन तो ठीक है, इसके बाद एक और इन्वेजन है जिसे वहिंद का युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में जो फर्स्ट इन्वेजन है ना, इसे वहिंद का प्रथम युद्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वहिंद का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसे वहिंद के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे वहिंद के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद, फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद, फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद। तो वहिंद का फर्स्ट युद्ध है और यहाँ पर जो है वहिंद का दूसरा युद्ध है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वहिंद का दूसरा युद्ध है, वहिंद, ठीक है, का दूसरा युद्ध। ठीक है, वहिंद का दूसरा युद्ध, मतलब कह सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था? तो उसमें हुआ ये कि इस वाले युद्ध में इस जयपाल को हराया। ठीक है, जयपाल को हराया। ठीक है, जयपाल को हराया, मतलब डिफीटेड जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया। ठीक है, किसको हराया? आनंदपाल को, आनंदपाल को हराया। ठीक है, आनंदपाल को हराया। ठीक है, मतलब सीधे सीधे है कि भाई डिफीटेड, डिफीटेड आनंदपाल। ठीक है, आनंदपाल कौन है? जयपाल का ही बेटा है। आनंदपाल कौन है? जयपाल का ही बेटा है। ठीक है ना, अच्छा, हाँ ठीक है, अलग अलग जगहों पर जहाँ जितना आप पढ़ेंगे उतनी चीजें मिलेंगी। फिलहाल अलग ज्यादा अगर आपको डाउट कर रहा है तो आप सीधा सीधा बस इतना याद करिए, छोड़ दीजिए कि उसको अलग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वहिंद का प्रथम युद्ध और वहिंद का द्वितीय युद्ध आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। अब इसके बाद जो आप याद करेंगे वो ये याद करेंगे कि भाई इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण हुआ, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, भाई इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस पर हुआ? सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इधर का जो है एक्चुअली में बहुत जगहों पर ऐसा भी इतिहास होता है, ठीक है, कि बहुत हौच पौच होता है। हौच पौच मतलब कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, हाँ, तो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो हुआ, ठीक है, मोस्ट फेमस इन्वेजन, मोस्ट फेमस इन्वेजन इसका कौन सा था? मोस्ट फेमस इन्वेजन की अगर बात करें इसका मोस्ट फेमस इन्वेजन जो था ये 16th था। ठीक है, मतलब इसके जीवन का 16th था और ये इसने 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 एडी में इसको इसने किया। ये जो हुआ था, ये जो किया गया था, ये किया था इसने 1008 में। ठीक है, 1008 में किया था और ये जो इसने किया था ये 1000 एडी में किया था, 1000 में किया था। ठीक है, 1000 में किया था। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसमें भी मेंशन कर लेंगे, अब एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। पहले आप लिख लीजिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस पर हुआ था? सोमनाथ पर। इसको विस्तार से भी आगे देख लेंगे कि यहाँ पर क्या मामला था। ठीक है ना, ऑन सोमनाथ टेंपल, ऑन सोमनाथ टेंपल, तो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, ऑन सोमनाथ टेंपल, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, 1025 की बात है और उसके बाद इसका अंतिम आक्रमण देखा जाता है कि इसमें अंतिम आक्रमण किसमें किया? ठीक है, अंतिम आक्रमण। ठीक है, तो इसका अंतिम आक्रमण जो था वो क्या था? ठीक है, लास्ट इन्वेजन, लास्ट इन्वेजन। ठीक है, लास्ट इन्वेजन। तो लास्ट इन्वेजन की अगर बात करें इसका तो ये 1027 में हुआ था। किस पर हुआ था? जाटों पर। ठीक है, जाटों पर हुआ था, मतलब ये कह सकते हैं कि अगेंस्ट जाट। ठीक है, अगेंस्ट जाट, तो जो जाट थे उनके ऊपर ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो जो जाट थे उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। ठीक है ना, 1027 में। और इसके बाद तो फिर इसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद इसकी क्या हो गई? इसके बाद इसकी डेथ हो गई। ठीक है, और इसकी डेथ जो हुई थी वो 1030 एडी में हुई थी, 1030 एडी में हुई थी। और इसे क्या माना जाता है? ये क्या है? ये तुर्क आक्रमणकारी है। क्या है ये? ये तुर्क आक्रमणकारी। इसकी कुछ टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं। ठीक है, वो भी हम अभी आगे देख लेंगे। ठीक है ना, तो टर्किश इन्वेडर है। ठीक है, क्या है ये? टर्किश इन्वेडर है, टर्किश इन्वेडर। ठीक है, टर्किश इन्वेडर। ठीक, अब जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, लिख तो लिया ही है। ठीक है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अब इसको समझने वाले मामले में आप ऐसे समझिए ध्यान से। ठीक है ना, आ जाइए। एडी और बीसी में अंतर हिस्ट्री की पहली क्लास में बताया है, उसको क्लास के बाद देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो फिर देखिए। किसकी बात कर रहे हैं? महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं। और इसे आप दिमाग में आप ऐसे सेट करिए महमूद गजनवी को कि जैसे मान लीजिए कि आपने हल्का सा भारत का ही मैप बनाया, तो आप जानते हैं कि यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आज के टाइम पर पाकिस्तान
अफगानिस्तान में, और ये वाला क्षेत्र आज के टाइम में भारत में है और इसे हम क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं वाले क्षेत्रों पर ज्यादातर इसका आक्रमण हुआ, थोड़ा बहुत उसने और आगे बढ़ाकर भी आक्रमण किया। यहाँ पर जो अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। यही अफगानिस्तान में एक जगह थी जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था गजनी, ठीक है ना, जिसका नाम था गजनी, ठीक है ना। हाँ जी भाई, तो अफगानिस्तान में जो गजनी वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान में जो गजनी वाला क्षेत्र है, यहीं पर आप देखेंगे तो एक वंश स्थापित होता है जिसे आप किस नाम से जानते हैं, यामिनी वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। यामिनी वंश या यामिनी डायनेस्टी के नाम से आप इसे जानते हैं। ये यामिनी वंश यहाँ स्थापित किया जाता है किसके द्वारा, सुबुक्तगिन के द्वारा। किसके द्वारा भैया, सुबुक्तगिन के द्वारा इसे यहाँ पर स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा, सुबुक्तगिन के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। और फिर सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद इसका जो बेटा है, ठीक है, इसका जो बेटा है ये इसका उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना। और इसके बाद गजनवी शासक बनता है जो कि इसका बेटा है, महमूद गजनवी कह सकते हैं आप इसे, या केवल गजनवी भी आप कह सकते हैं। जिस समय गजनवी, जब गजनवी जो है यहाँ का शासक बना, तो गजनवी ने क्या किया, गजनवी ने क्या किया भाई, इस्लाम धर्म की स्थापना, इस्लाम धर्म के प्रचार और धन दौलत लूटने के उद्देश्य से, ठीक है ना। हाँ जी, धन दौलत लूटने, ठीक है। ये इन्हें तुर्की मूल का कहा जाता है क्योंकि ये तुर्की वाले क्षेत्रों से आकर अफगानिस्तान में बसे थे, इसलिए इनको तुर्की आक्रमणकारी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो भैया क्या है कि आप देखेंगे कि भाई फिर इस गजनवी, इसको मुख्यालय बनाकर यहाँ से महमूद गजनवी ने भारत पर एक के बाद एक 17 बार आक्रमण किए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इसने आक्रमण किए, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसके कितने आक्रमण हुए भैया, कुल मिलाकर इन्हीं क्षेत्रों पर इसने 17 आक्रमण किए, ठीक है ना। कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ पर इसने कुल मिलाकर 17 आक्रमण किए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि भैया जो 17 आक्रमण हुए, किन क्षेत्रों से हो रहे हैं, किन क्षेत्रों को भाई मुख्यालय बनाकर, हेड बनाकर एक तरह से, ठीक है। तो भैया महमूद गजनवी के द्वारा गजनी वाले क्षेत्र को मुख्यालय बनाकर आक्रमण किए गए। यामिनी वंश या यामिनी डायनेस्टी का था, इसे तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है, और इस तरह से महमूद गजनवी गजनी का पहला स्वतंत्र शासक बना। इसके पिता स्वतंत्र शासक नहीं थे, इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, ठीक है ना। अच्छा भैया, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर जो 17 आक्रमण किए, उनमें से प्रमुख आक्रमण पड़े जिसमें से पहला आक्रमण जिसे वहिंद का प्रथम युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में है ना महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया, जो कि पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों का शासक था। आगे चलकर वहिंद का द्वितीय युद्ध होता है 1008 में, और इस युद्ध में इसी जयपाल का, ठीक है, बेटा आनंदपाल हराया जाता है महमूद गजनवी के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आगे चलकर कई आक्रमण हुए महमूद गजनवी के, जिसमें से सबसे फेमस आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। और उस समय इस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र पर हमला हुआ, उस क्षेत्र का शासक हुआ करता था भीमदेव सोलंकी प्रथम, भीमदेव सोलंकी प्रथम। और भीमदेव सोलंकी प्रथम के द्वारा महमूद गजनवी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं रहा, ठीक है ना। हाँ, वो सफल नहीं रहा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके, महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके ढेर सारा धन दौलत पैसा लूट कर ले जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने महमूद गजनवी को काफी परेशान किया और वो धन दौलत उसमें से कुछ लूट लिया, ठीक है। तो गजनवी उस समय तो नहीं बोला चला गया, लेकिन उसके बाद 1027 में जाटों पर ही इसका अंतिम आक्रमण हुआ, ठीक है ना। अच्छा, और अंतिम रूप से 1030 में इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। हाँ, 1030 में इसकी डेथ हुई। भैया वहिंद नाम के स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया, पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में पड़ता था, इसी वजह से इसे वहिंद का युद्ध कहते हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं कि महमूद गजनवी तुर्की से कब अफगानिस्तान आया। बहुत अच्छा सवाल पूछे हो कि महमूद गजनवी जो है तुर्की से अफगानिस्तान कब आया, ठीक है। क्योंकि हमने चूंकि बताया कि महमूद गजनवी जो है अफगानिस्तान के गजनवी वाले क्षेत्र का राजा था, ठीक है, मतलब वहां का शासक था, तो इसी वजह से, और ये जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर इसके पूर्वज तुर्की से आकर बसे थे। तो बहुत बढ़िया भाई साहब ने जिसने भी क्वेश्चन पूछा है कि महमूद गजनवी तुर्की से यहाँ गजनी कब आया, ठीक है, इससे इनके पढ़ाई का स्तर, इनकी तैयारी का स्तर पता चलता है। बहुत शानदार, वेरी गुड। इस पर एक बार सभी लोग क्लैपिंग जरूर कर देंगे। वेरी गुड, महमूद गजनवी, ठीक है ना, महमूद गजनवी, ठीक है ना, महमूद गजनवी भाई साहब। अब ये जो महमूद गजनवी है, इसके बारे में कुछ और बातें इसी पेज पर हम देखेंगे, और इसी के साथ है ना ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा और एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चल देख लिया जाएगा, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, अरे हमने भी लड़ाई लड़ी थी भैया, महमूद गजनवी एक बार में तलवार पकड़ लिया था, ठीक है। चप्पल लाल कुर्ता पहना था। मैं सबसे पहले तो मैं उपाधियां बताना चाहूंगा भैया कि इसकी कुछ उपाधियां हैं, ये जरा देख लीजिए। उपाधियां मतलब टाइटल्स, ठीक है ना। उपाधियां मतलब क्या भैया, टाइटल्स, तो देख लीजिए भाई, उपाधियां मतलब टाइटल्स। तो जब हम टाइटल्स की बात करते हैं, कई सारे इसके टाइटल्स हैं, ये देखते चलिएगा। टाइटल में जैसे एक तो ये है कि भाई टाइटल 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 सब टाइटल ही टाइटल है, ठीक है, एकदम टाइट मामला है। टाइटल देखिए, एक तो इसका टाइटल है बुद्ध शिखर, ठीक है, बुद्ध शिखर, ठीक है। एक इसका टाइटल है मूर्ति भंजक, क्या भैया, मूर्ति भंजक, ठीक है, मूर्ति भंजक। एक इसका टाइटल है यामिन उद दौला, यामिन उद दौला, ठीक है, यामिन उद दौला। और एक इसका टाइटल है यामिन उल मिल्ला, यामिन उल मिल्ला। ये 4 इसके टाइटल है, ठीक है, ये 4 इसके टाइटल है, ठीक है। अब ये भी है, ठीक है। आ गया, नहीं देखो ऐसा है, कोई बुरा नहीं मानेगा भैया। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, हमने बता दिया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात, इससे बुरा मानने वाली क्या बात, कहीं तो कोई बात है। मतलब यामिन उद दौला जैसे था, यामिन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है, साम्राज्य का दाहिना, ठीक है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और इसका मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी।